अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 107। बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साइलेंट फीचर जो है वो हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहले सारे पीरियड्स पढ़े थे कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, सारे मैंने आपको डिटेल से बताए थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने ग्रुप्स पढ़े थे। ग्रुप्स मैंने आपको दिखाए भी थे सारे पीरियोडिक टेबल में, और हर ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट्स हैं वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिए थे। अपनी ही बुक के अगर आप लोग इसी पेज पे, पेज नंबर 107 पे बेटे, अगर एंड पे आप लोग आते हो, यहाँ पे कंप्लीशन तक हमने पढ़ लिया था ना, यानी कि मैंने आपको ग्रुप्स कंप्लीट करवा दिए थे। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज ब्लॉक्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स हैं कुछ, वो क्या हैं, किधर किधर प्रेजेंट है, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी। बहुत ईजी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच इज बीइंग फिल्ड। एस, पी, डी, एफ. Element of group 1 and 2 are called S block elements because in them S subshell of outermost shell is being filled. Similarly, elements present in group 13 to 18 are called P block elements because P subshell is filled with in these elements. The D block element lie between the S and P block, while F block elements in the form of two rows lies at the bottom of the periodic table. मैंने आपको क्या कहा, मैंने जो रीडिंग अभी की, मैंने आपको बेटे क्या बताया कि एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है, इनको हम लोग कुछ ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? कुछ ब्लॉक्स में। ठीक है, और देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक कौन कौन से? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब सुनो, समझो, ये जो पहला वर्ड मैंने बोला है, जिसको मैंने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं बेटे जिन के आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जो है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में होते हैं, और इनकी जो सब शेल है आउटर मोस्ट एस सब शेल जो है, सिर्फ और सिर्फ वो कंप्लीट होती है। कौन सी? एस सब शेल। ये जो मैंने वर्ड बोल रही हूँ सब शेल, मेरे ख्याल से आप इससे फैमिलियर नहीं हो, मैं आपको बताती हूँ कि ये शेल्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, मैंने बताई पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी पी सब शेल जो है वो क्या होती है? फिल होती है। ठीक है, इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आओगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डी शेल जो है वो कंप्लीट होगी। फिर आप अगर एफ ब्लॉक में आओगे तो एफ ब्लॉक होगी जिनका एफ शेल जो है वो कंप्लीट होगी। ये मैंने आपको क्या बताया, ये हमने बताया कि जो 4 ब्लॉक्स थे एलिमेंट्स के, वो कौन कौन से थे और उनको ऐसे क्यों कहा जाता था। ठीक है, फिर अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स किधर हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिर ग्रुप 13 टू 18, यानी कि 13 से लेकर 18 तक जो एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो लाई बिटवीन, यानी कि एस के और पी के दरमियान में जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और एफ ब्लॉक जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे, यानी कि पीरियोडिक टेबल के नीचे वाली साइड पे जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट बेटे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मैं अब ये आपको बार बार एक वर्ड जो है आपको बोल रही हूँ, एस शेल, एल, एम, इस तरह डिफरेंट टाइप की शेल्स हैं। ये आपने इतना डिटेल से अभी इसका नहीं पढ़ना, हम आगे फर्दर चल के पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको वैसे एक बात बता रही हूँ। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, ये आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है। ठीक है, आप सपोज करो बेटे दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पूरा एक एटम है, हमने सपोज करना है, जस्ट सपोज। इसके बाहर एक शेल है, इसको हम लोग क्या कह लेंगे? एस। एस के बाद जो शेल आएगी वो क्या हो जाएगी? पी। पी के बाद क्या आ जाएगी? डी। डी के बाद क्या आ जाएगी? एफ। इन शेल्स के अंदर हमेशा क्या मूव करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो एलिमेंट जिनकी एस शेल जो है वो कंप्लीट होगी, उनको क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिनकी पी शेल पूरी होगी उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। जिनकी डी पूरी होगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह जिनकी एफ होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे।
एस शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है। ये वैसे ही आपको मैं बता रही हूँ, आगे फर्दर हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। पी में कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 6 या 6 से कम, ठीक है। इसमें डी में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं बेटे? 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? 14, ठीक है। तो जिन जिन की जो जो शेल कंप्लीट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल एक देती हूँ, जैसे कि अब सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम की जो एस शेल है वो क्या होती है? वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम को हम लोग क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह ये सारी मैंने आपको शेल्स बताई थी कि किस तरह जो है, जो न्यूक्लियस के पास जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, जो उससे आगे है उससे आगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इनकी नेमिंग बता रही थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक्चुअली जब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ बेटे आते हैं, आपने ये पीरियोडिक टेबल देखा था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप लोग सारे देख के आए थे, ऐसे मैंने आपको समझाया था। अगर आप फर्दर इसको गौर से देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पीरियोडिक टेबल आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? इसमें आपको 4 डिफरेंट कलर्स दिखा दिए हैं, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। ये जो 4 चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं, दीज आर ब्लॉक्स। ये क्या चीज़ है? ये ब्लॉक्स है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर अभी एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए, सिर्फ और सिर्फ आपको अरेंजमेंट बताई हुई है कि यहाँ पे स्टार्ट में अगर आप फर्स्ट ग्रुप में और सेकेंड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है बेटे? वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर आप आते हो, ये फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये कौन सा है? ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं? हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि इनकी जो एस सब शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या होती है? वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। फिर आते हो आप ग्रीन कलर की तरफ। ग्रीन कलर जो है इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एस और पी के दरमियान में है और इसमें क्या है कि इनकी जो ये डी ब्लॉक हो जाएंगे। फिर आपके डी के बाद जो ये जो रेड कलर आपको शो इंडिकेट कर रहा है, दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जिनकी पी सबशेल जो है बेटे वो फिल्ड है विद मतलब इन एलिमेंट्स की पी सबशेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। फिर मैंने आपको कहा था एक एलिमेंट्स वो भी हैं जो बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल के नीचे प्रेजेंट है। ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप गौर करो ये 2 सीरीज, ठीक है, यही नीचे 2 शो की हैं, ये क्या है बेटे? दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट 2 जो हैं ये आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो हैं एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, 13 से लेकर 18 तक कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट है। और पी और एस के दरमियान में सारे क्या हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट है। और एट द बॉटम में 2 रोज हैं। बॉटम में नीचे पीरियोडिक टेबल के 2 रोज हैं। ये रोज कौन सी होती हैं? ये होती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह जो है हमने इनको ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल है और ये इसके क्या हैं? ये सारे के सारे इसके जो हैं ब्लॉक्स हैं। क्लियर हो गया? ब्लॉक्स की समझ आ गई ना बेटे? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमने छोटा सा 3-4 लाइन्स पढ़ी थी जिनको मैंने आपको दिखा दिया कि ब्लॉक्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रेजेंट है। ये वही पीरियोडिक टेबल है जो हम अभी इतना ज़्यादा जो है वो पढ़ के आए हैं। ये फर्स्ट 2 जो हैं ये क्या थे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे। यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक ये कौन से हैं? ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक क्या थे? डी ब्लॉक एलिमेंट थे। ये कौन से थे? ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट थे। और ये 2 कौन से थे? एफ ब्लॉक एलिमेंट थे। वेरी गुड बेटे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 109, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ई जी Mazurus collected 700 different published versions of the periodic table. Many forms retain the regular triangular structure. Some forms had spiral, circle and rectangular shape. जब मैंने आपको हिस्ट्री, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, तो बेटे पीरियोडिक टेबल आपको डायरेक्ट इस तरह का पीरियोडिक टेबल नहीं मिला था। हर काम जो भी आपके पास आता है वो बहुत ज़्यादा लोगों की मेहनतों से और काविशों से आया होता है। बहुत सारे केमिस्ट होते हैं, कुछ केमिस्ट थे शुरू में उन्होंने 113 एलिमेंट्स एकदम नहीं आए थे, कुछ ने उनको 3-3 का ग्रुप बनाया, कुछ ने 8-8 का ग्रुप बनाया। यानी कि हर साइंटिस्ट ने अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाता गया और जो नए साइंटिस्ट आते गए वो उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है नक्स निकालते गए और नया बनाते गए। फिर अगला आया उसने उसमें खामियां निकाली
और नया बनाया, तो ये जितने पुराने पीरियोडिक टेबल हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू जो है 700 डिफरेंट जो इनके वर्जन है पीरियोडिक टेबल के सारे जो हैं ये अभी तक जो हैं वो प्रेजेंट है। उनमें से कुछ जो हैं वो स्पायरल फॉर्म में थे, जैसे कि इसकी रियली शेप है ना, तो पुराने पीरियोडिक टेबल कुछ स्पायरल शेप में है, कुछ सर्कल शेप में और इवन कुछ ट्रायंगल शेप में भी अभी तक प्रेजेंट है। इसके अगर आप लोग नीचे आओ तो यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 109 पे। एक्सरसाइज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट इज 6s2p3। फाइंड आउट द पीरियड नंबर एंड द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट इन विच ब्लॉक विल यू प्लेस दिस एलिमेंट। आपका क्वेश्चन है कि आपको बताया गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट की दी हुई, इसको देखते हुए आपने बताना है कि ये एलिमेंट किस पीरियड में आता है और किस ग्रुप में आता है, ठीक है, और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। पहले तो आप ये देखो S2 है, इसका मतलब है इसका एस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। मैंने आपको बताया था ना इसमें 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, तो आप इस पे गौर करो तो ये क्या है S2 है। इसका मतलब हुआ इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा 2 होगा। कौन सा होगा? इट बिलोंग टू पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर इसका कौन सा होगा 15 होगा। कौन सा होगा 15 होगा। ग्रुप 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 15 होगा। और द एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन P ब्लॉक एलिमेंट। ये कहाँ आएगा? ये P ब्लॉक में आएगा। किस में आएगा बेटे? P ब्लॉक में। ये आपसे पूछ लिया ना कि किस ब्लॉक में है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? इट शुड बी प्लेस्ड इन P ब्लॉक। पीरियड नंबर इसका 2 होगा और ग्रुप 15 यानी कि 5A। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोग आओ। What is the group of the element having 8 electron in its outermost shell? In which physical state does this element exist? आपका क्वेश्चन जो है जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा है? आपसे बेटे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या है? आपसे पूछा है कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा ग्रुप बताओ, आपने बताना है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन विच फिजिकल स्टेट, और वो किस फिजिकल स्टेट में एलिमेंट जो है एग्जिट करने हैं। तो आपने बताना है द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर नोबल गैसेस। हमारे पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था इन द एंड, याद है ना नोबल गैसेस हमने पढ़ी थी। मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल एंड पे जो है वो क्या प्रेजेंट है? नोबल गैसेस प्रेजेंट है। नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड होती है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटे कि वो कौन से ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या होगा? नोबल गैसेस। वो नोबल गैसेस हैं। कॉमन एग्जांपल उनकी क्या लिखोगे? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पे अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल देखो अपनी बुक पे तो ये है आपके पास नोबल गैसेस, ये वाली जो दी हुई है, ठीक है। हीलियम नहीं, नीचे नियॉन से लेकर इधर तक आरएन तक, ये तमाम की तमाम जो है नोबल गैसेस हैं और इनकी आउटर मोस्ट शेल जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर आपसे पूछा हुआ है कि ये किस स्टेट में आपको मिलेंगे। ये अगला पार्ट लिखा हुआ है ना, विच फिजिकल स्टेट डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट। ये एलिमेंट जो है ये किस फिजिकल स्टेट में आपको मिलते हैं। फिजिकल स्टेट कौन कौन से होते हैं? लिक्विड, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। ये सारे जो हैं ये स्टेट्स हैं। तो आपने ये बताना है, तो आप ये बताओगे क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं, ठीक है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बेटे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ये टिपिकली जो है ये किस स्टेट में बेटे एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट, ठीक है। ये गैशियस स्टेट में एट रूम टेम्परेचर जो है एग्जिस्ट करेंगे। कंप्लीट हो गया? समझ आ गई इस क्वेश्चन की? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे। एन एलिमेंट बिलोंग टू 16 ग्रुप एंड इट इज गैस, टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। कोई भी एलिमेंट जो कि 16 ग्रुप से बिलोंग करता हो, पीरियोडिक टेबल पे अगर आप लोग आओगे फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड ग्रुप्स दिए हुए ना आपको, ऐसा एलिमेंट जो 16 ग्रुप से बिलोंग करता हो और वो गैस हो, ठीक है। आपने वो एलिमेंट बताना है और फिर ये भी बताना है कि वो एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो आपने ये बताओगे द एलिमेंट विच बिलोंग टू 16 ग्रुप एंड एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट इज ऑक्सीजन। क्या बताओगे? ऑक्सीजन। ये देखो बेटे ये ग्रीन कलर का ये ग्रुप नंबर 16 है और इसका कौन सा एलिमेंट मैंने बताया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इन द गैस स्टेट है। टू विच पीरियड डज इट बिलोंग, ये किस पीरियड से इसका लिंक है? इट बिलोंग, ये ऊपर वाला फर्स्ट पीरियड था ना, ये फर्स्ट है। फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं,
तो ये सेकंड पीरियड हो गया, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसका आंसर क्या हो गया? एलिमेंट जो गैस हुई 16 ग्रुप ये है, 16 ग्रुप ये है, और इसमें से गैस कौन सी? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन को जब आप पीरियड्स में देखें तो ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। क्लियर हो गए? अब मैंने आपको क्या करवा दिया, ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक पे जो है बेटे उतार लेना है, और अगर भूल गया है तो दोबारा से वीडियो जो है उसको रिवाइंड करें और दोबारा से सुन लें, और इसको जो है बेटे आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे इन तीनों क्वेश्चंस को उतारें। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्सरसाइजेज होती है ना आपकी बुक के दरमियान में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे इनको निगलेक्ट कर देते हैं और आगे से पढ़ लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। नहीं बेटे, ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके पेपर में आते हैं, और फिर वहीं पे जाके वही प्रॉब्लम होता है, यार सारा अनसीन पेपर आया था। अनसीन पेपर नहीं आता, पेपर बुक में सही आता है। आप कोई मास्टर्स लेवल पे नहीं पहुंच गए कि अनसीन आ जाए। आप लोग अभी 9th क्लास में, आपका सारा पेपर बुक ही के अंदर से आता है। तो बुक में जहाँ भी यहाँ पे इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं और जो एक्सरसाइज दी होती है, वो एक्सरसाइज बेटे आपने लाजमी करनी होती है। मैंने अभी तक जितनी भी बुक पढ़ाई है, चैप्टर के दरमियान में जितनी भी एक्सरसाइजेज आती हैं, मैं सारी साथ साथ आप लोगों को जो है वो करवा रही हूँ। जो मैंने अभी एक्सरसाइज करवाई है, इसी क्वेश्चन आप लोग जो है अपनी नोटबुक पे उतारें, ताकि आपको जो है ना भूलें मत। छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज पढ़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ आज जो हैं वो बेटे ब्लॉक्स पढ़े थे। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेटर ऑन मूसले अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एक हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। हिस्ट्री में क्या है बताया हुआ है, एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट बताया मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मासेस के बढ़ने के लिहाज से जो है अरेंज किया था। पहले छोटे एटॉमिक मास वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन फर्दर ऑनवर्ड। फिर अगला साइंटिस्ट आया था मूसले ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के लिहाज से, यानी कि जो पहला है उसका कम एटॉमिक नंबर है, दूसरे वाले एलिमेंट का उससे ज़्यादा, तीसरे का उससे ज़्यादा। ये हिस्ट्री है, तो ये आपने याद रखनी है। मेन दो चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि मेंडलीव ने जो है अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, और मूसले ने अरेंज किया था इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये टॉपिक बेटे आपने अच्छी तरह से करना है। एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये आपने कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो बेटे। इसके साथ ही मैं यहीं पे अपना टॉपिक जो है उसको एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।